एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल जूलिया सयाज। गाइस, मैं आपके इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके। जो रीडिंग यहाँ पे आपको पता है मेरे चैनल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हम मैरिज के ऊपर ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। तो आज भी आपके लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, इस बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, आपके डेस्टाइन पार्टनर, वो पार्टनर जिनको ईश्वर ने आपके लिए लिखा है, भगवान जी ने आपके लिए लिखा है। जो भी डेस्टाइन पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले ही वो आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम है कोई, या अगर आप कोई कार्मिक कनेक्शन में डील कर रहे हो, क्या इन्हीं के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तो आज हम आपके डेस्टाइन पार्टनर देखने वाले हैं। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे, आपके लव ऑफ लाइफ होंगे, जिनके साथ आप अपनी पूरी लाइफ जियोगे, राइट। तो आज हम वही रीडिंग यहाँ पे करने वाले हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए कौन है, आपकी किस्मत में भगवान जी ने किसे लिखा है। क्या वो कोई सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। एंड गाइस, जब मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ, आई डोंट थिंक ये आपको जल्दी मिलेगा। ये माइट भी आपको मिडनाइट तक मिल सकता है। आप तब तक इसको देख सकते हो, या तो अर्ली मॉर्निंग देखेंगे कुछ लोग, ठीक है। इवन मैं आज बहुत लेट से भी आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही थी। मैं आज करने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे आया कि इसी टॉपिक पे मुझे अभी के अभी करनी है। तो मैं मतलब हाल फिलहाल इस समय पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी होती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को ये वीडियो लेट से मिलेगा। माइट भी आज या कल, जब भी आपको मिले, डिफरेंट टाइमिंग्स में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आप लोगों के लिए ऑलरेडी मिल रहा है। जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने डेस्टाइन पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसे चूज़ करना चाहिए, किसे नहीं। हो सकता आप लोगों के लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी हो, ठीक है। तो इस तरीके के द्वंद्व में अगर आप लोग अभी फ़िलहाल हो, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो इस रीडिंग को आपको देखना कैसे है, जस्ट आफ्टर द इंट्रो आपको दो ब्यूटीफुल इमेजेस मिलेंगे। आप अपने इमेज को चूज़ कीजिएगा। जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, आप उस इमेज के हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। अगर आपको इमेज से दिक्कत होती है तो टाइम स्टैम्प्स में मैं आप लोगों के नेम इनिशियल्स दे दूँगी, आप वहाँ से भी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पाइल नंबर 1, नमस्ते। तो अगर आप लोगों ने अपने डीओबीज को चूज़ किया, सॉरी नेम इनिशियल्स को चूज़ किया है तो ठीक है, वरना अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है, जो कि एक कपल की इमेज है, राइट। तो आज हम यही देख रहे हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है। तो यहाँ पे देखिए, ये कपल्स दोनों कितने ज़्यादा यहाँ पे हैप्पी है, राइट। एंड आप देख पा रहे हो आसपास बटरफ्लाई है, यहाँ पे हाफ मून भी है। तो काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक वाइब्स हमें इस कनेक्शन से फील हो रही है, ठीक है। एंड दूसरा, मुझे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज यहाँ पे फील हो रही है, यहाँ पे देखिए ये मेल इनको देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं और देख रही है, राइट। तो मैंने कहा था ना इंट्रो में, अगर आप लोगों ने सही से सुना है, आप लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर को चूज़ करने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा, आप लोग हो सकता है इधर उधर भटको, या आप मल्टीपल रिश्ते में आओ, रिलेशनशिप्स में आओ, फिर जाके आप अपने जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है आप उनसे मिलो। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी बहुत प्रोमिनेंट है कि आपकी लाइफ में हो सकता है आपके डेस्टाइन पार्टनर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आई डोंट नो यू पर्सनली, लेकिन ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है जिसके लिए मैंने दिया है। यहाँ पे सी बटरफ्लाइज है, ब्लू बटरफ्लाई है, येलो बटरफ्लाई है। एंड 2-3 दिनों से मैं वीडियो में येलो बटरफ्लाइज का जिक्र कर रही हूँ। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है। एंड यहाँ पे भी वही बटरफ्लाई है। जब मैंने ये इमेज निकाला तब मेरा फोकस यहाँ पे नहीं गया था, लेकिन अब ये इमेज में मुझे बटरफ्लाइज दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्लू बटरफ्लाइज भी है। हो सकता है एक रेयर केस में कुछ लोगों को ब्लू बटरफ्लाइज भी दिखे इस टाइम, ठीक है। जिनको भी दिख रहा है, आप ये चीज़ समझ जाना कि आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, जो भी आपके पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाले हो एक दूसरे से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग। आप दोनों कोई ना कोई फील्ड में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे, लेकिन दोनों अपनी अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे, ठीक है। एक यूनिकनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, लेकिन दोनों के बीच में प्यार काफ़ी ज़्यादा होगा। काफ़ी एक मतलब
ऐसा लग रहा है ना जैसे कि सोलमेट वाली वाइब्स, सोल कनेक्शंस वाली वाइब्स, तो वैसी वाली वाइब्स यहाँ पे आ रही है। चलिए हम टैरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम कार्मिक जो भी है, ठीक है, जो भी है, तो देखते हैं कि कैसे होंगे ये पर्सन। सबसे पहला पॉइंट तो मैं वही देखती हूँ कि कैसे होंगे, बिकॉज़ वही पॉइंट आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा आएगा कि कैसा होगा ये पर्सन, क्या वो हमारे लिए लॉयल होगा, ये वो, तो जो भी इनके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। आज मैंने लाइट्स काफ़ी हल्के रखे हैं गाइस, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए इतने सारे कैंडल जला के शूट कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हमें भी, बिकॉज हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत होती है जिसके लिए हम फ़ैन नहीं चला सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है दूसरा। कैसे है मेरे व्यूवर्स के सोल में ट्विन फ्लेम? ओह माय गॉड, सी थर्ड कार्ड क्या आया है? टेम्परेंस आया है, मेजर अरकाना। मैंने कहा था ना यहाँ पे ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, ये ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आई, यस, वही चीज़ मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कही थी, एंड वही चीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए मिल भी रहा है कि आप लोगों के लाइफ में भी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हो सकता है आपकी जो भी, मैं थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर देती हूँ, आप लोगों के जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, जो भी आपकी ये डेस्टाइन पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज मुझे क्लियर यहाँ पे मिल रहा है कि यस, आपके लाइफ में आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। आप उस एनर्जी को महसूस भी कर पाते हो कि कोई तो है जिनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, माइट भी आप समझ नहीं पाते हो, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसे मुझे चूज़ करना चाहिए। पूरी लाइफ की बात है तो मैं किसी भी कनेक्शंस में ऐसे ही तो नहीं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, जो भी आपकी एनर्जी है, मेल फीमेल आप जो भी हो, तो ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। आपके जो ये डिस्टाइन पार्टनर होंगे ना, उनकी बहुत सारी खूबियाँ भी होंगी, एंड यहाँ पे देखिए द जस्टिस आया है। ओ माय गॉड, तो ये तो कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन है नहीं, ठीक है। सबसे पहले कार्ड है इस डेक का, ये कार्ड आया है द जस्टिस, तो दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन, ये मैं आप लोगों को कहूँगी। एंड ये डेस्टाइन पार्टनर आपके जीवन में तब आएगा जब आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। सी यहाँ पे तराजू है, ये तराजू की भी वाइब्स मुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो शायद मैंने कुछ वीडियोस में बोली भी है ये वाले पॉइंट्स, तो यस, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपके लाइफ में ना एक बैलेंस आ रही है धीरे धीरे। या तो आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, या तो आप कंप्लीशन चाहते हो किसी चीज़ में, या कोई रिश्ते में आप कंप्लीशन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी धीरे धीरे मिलने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज आज हम डिस्टाइन पार्टनर की ही रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी पर्सन की जो खूबियाँ हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये जो पर्सन है ये बहुत ही बोल्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग आज देख रहे हो, स्पेसिफिक अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट, काफ़ी गॉर्जियस लुक्स उनके होंगे। मतलब मैं सिर्फ स्किन कलर, स्किन टोन की मैं बात यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, मैं उनके फिगर की, फिजिक की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो हर किसी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। बहुत ही बोल्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंस, लाइक ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जहाँ पे इतने आराम से वो यहाँ पे लेटी हुई है, एंड ये पर्सन सामने खड़े हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वो व्यक्ति होंगे जो अपने बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से सेट करते हैं, ठीक है। आप जब भी इनसे मिलोगे, ये इंसान काफ़ी फियरलेस मुझे लग रहा है, ठीक है। ये अपनी चीज़ें बहुत इजीली आपको कह देंगे, भले ही आपको अपने दिल की बात कहने की बातें हो या कोई भी चीज़ हो, ये निडर होके चीज़ें करेंगे, ठीक है। इनकी वो एनर्जी ही है। यानी यहाँ पे देखिए कैट है, तो हो सकता है उनके पास कैट हो या ऐसा कुछ। गाइस आज थोड़े लाइटिंग्स की मैं एक्चुअली कम लाइट ही आज रख रही हूँ, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सी कैंडल्स भी है, तो सी यहाँ पे भी वाइट कैंडल जला है, राइट। तो यहाँ पे वाइट कैंडल्स भी है, तो हो सकता है उनको कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद या ऐसा कुछ। यहाँ पे भी वाइट कैंडल ही है, तो वो भी एक चीज़ें है।
ठीक है, मतलब मुझे एक कहीं ना कहीं एक हीलिंग वाइब्स आ रही है इनसे। एंड दूसरा ये चीज़ मुझे यहाँ से कंफर्म हुआ है, दैट इज़ द टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, तो इनके अंदर ऑलरेडी एक हीलिंग एनर्जी है, इनका इनबिल्ट, जैसे कि कहा जाता है इनबिल्ट है, बचपन से इनके साथ है, जो कि बाय बॉर्न इनको वो गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, या तो ये इनके कुछ तो स्पेशल पावर्स होंगे जो इनको और ज़्यादा खास करेंगे। ये जो भी काम करेंगे अपने जीवन में ये उसमें एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, मैं वही कहूँगी, ये एक्सपर्ट होंगे। एंड ज़्यादातर टेम्परेंस से हमें एक हीलिंग वाइब्स आती है। ठीक है, तो हो सकता है ये कोई हीलर को हो कोई, मतलब कोई भी हीलिंग प्रोफेशन से ये हो सकता है। ठीक है, एंड इनकी जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव। एंड सी यहाँ पे 2 हर्ट इधर एंड यहाँ पे है, राइट, लेफ्ट एंड राइट में दोनों जगह पे एक एक हर्ट है। ठीक है, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है ये डिवाइन टाइमिंग तक वेट कर रहा है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता, भले ही जितनी बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में भी इस तरीके से होगी ना कि इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा अरेंज चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये अपने इवन रूम्स को भी रखेंगे, ये अपने काम्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको हो सकता है काम बिना कंप्लीट किए इनको चैन नहीं आता है। ठीक है, ये लाइफ में ये दिन मतलब में कि इनका जो भी काम होगा ये उसको कंप्लीट करके ही छोड़ दे, ये आधा अधूरा काम छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। एक लीडरशिप एनर्जी है इनके अंदर। ठीक है, एंड ये जब भी आपको मिलेंगे अगर ये सामने से अप्रोच कर रहे हैं तो ये आपको मतलब ऐसा फील होने ही नहीं देंगे कि आप इनके लिए वर्थ इट नहीं हो। ठीक है, ये बार बार अपनी तरफ से आपके लिए एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का भी एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो बार बार आपके जीवन में आ रहे हैं, बार बार आपको आके सामने से बोल रहा है, और वो व्यक्ति भी अचानक से आपको नहीं बोल रहे चीज़ें, अचानक से वो चीज़ें रुक गई है उनके साइड से, तो माइट बी दिस इज़ अ साइन। ठीक है, बिकॉज वो सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील हुआ। दूसरी चीज़ है, मैंने कहा था ना ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को सेट करती है। यहाँ पे देखिए, इफ शी इज़ अ फीमेल, से फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन जाके उनको जैसे कि मना रहा है एंड शी इज़ जस्ट इन हर ओन वे। ठीक है, वो अपने चीज़ों में ही मस्त मगन है, वो इतना मतलब ठीक है इतना मतलब भाव नहीं दे रहे। ठीक है नहीं है नहीं है, मतलब इतना उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे पर्सन है, एक बैलेंस पर्सन है, ये अब जितना अपनी एनर्जी देंगे उतना अपने एनर्जी को ये रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इनकी ये एनर्जी है, तो थोड़ा सावधान, बिकॉज ये चीज़ इनकी है। लेकिन यस, काफ़ी प्योर वाइब्स है। ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी के साथ भी जाके अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे। नो, ये पर्सन बहुत ही चूजी होंगे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन के पीछे बहुत लोग पड़े होंगे। ठीक है, बहुत सारे, अगर ये फीमेल्स है तो ऑपोजिट जेंडर्स के पर्सन इनके पीछे रहेंगे, एंड इफ ही इज़ ए मेल तो यस, ऑपोजिट जेंडर्स इनके पीछे बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो फीमेल्स की नज़र होगी इनके ऊपर। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर ये एनर्जी लागू होगी, अगर आपकी पर्सन फीमेल है तो डेफिनेटली उनके ऊपर होगी। ठीक है, तो आप वो चीज़ जान लीजिए, बिकॉज वो एनर्जी यहाँ पे है। एंड ये पर्सन को मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन अपने लाइफ में अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ये बस अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये पर्सन ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये एंटरटेन करते हुए फिरे, नो, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनके जोडिएक्स हो सकता है सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड लिब्रा काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये घर के बड़े हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, जैसे कि इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे। कैरियर फील्ड में कहूँ तो मुझे हीलिंग प्रोफेशन यहाँ पे फील हो रहे हैं, स्पेशली जो भी मेल्स है जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर आप मेल देख रहे हो तो माइट भी आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप थोड़ा कम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे अभी जस्ट आप लोगों के लिए चैनल हुआ तो मैंने बताया, तो ये चीज़ होगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपको बहुत टाइम से आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो थोड़ा देखिए, क्या पता आपको अपने सवालों के आंसर्स मिल जाए, तो वो एक चीज़ है। एंड ये मुझे कोई एचआर टाइप वाइब्स आ रहे हैं, मैनेजर टाइप वाइब्स आ रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। ठीक है, एंड इस पर्सन की मुझे
काफ़ी हैंडसम पर्सन मुझे दिख रहा है अगर आप मेल के लिए देख रहे हो। सी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लुक्स वाइज भी, इनका हेयर कट, इनका मतलब काफ़ी मतलब एक डिसेंट पर्सन है, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स मुझे फील नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट हो सकते हैं या तो एक मीडियम लेंथ तक उनका हेयर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के ऊपर कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। कोई तो है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, ठीक है। तो माइट भी, मैं गलत सेंस में वो चीज़ नहीं कह रही हूँ। या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से हो सकता है आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो, तो थोड़ा चीज़ों को देखिए, बिकॉज ये ऐसे जनरल रीडिंग में कह पाना थोड़ा दिक्कत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओवरबर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव, यस। तो ये पर्सन आपको कब मिलेंगे, ठीक है। एक तो मुझे अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, अपने काम को लेके, ठीक है। आप लोग ओवर पावर्ड हो रहे हो अपने काम में आप लोग काफ़ी ज़्यादा घुसे हुए हो, ठीक है। आप अपने लव लाइफ, अपनी चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जैसे कि सामने से चीज़ें हो रही है ना, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रही है, जो कि ऑफकोर्स यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं। आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। यहाँ पे मैसेज ही है, एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव, ठीक है। आप लव के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लव चाहिए, लेकिन इस वे में चाहिए कि आपको मतलब अपने आप को आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड आप चाह रहे हो कि सामने से सारी चीज़ें बहुत बेस्ट हो, आपके हिसाब से हो, तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वन साइडेड चीज़ें कभी वर्क नहीं करेंगे। एंड इस कनेक्शन में अगर आपको लग रहा है आपके डेस्टाइन पार्टनर आपको सिर्फ उनके साइड से एफर्ट्स देने से ही आपको मिल जाएगा, तो नहीं, एफर्ट्स तो आपको भी यूनिवर्स करने के लिए मजबूर करेंगे। बिकॉज दो तरफा चीज़ें ही आगे बढ़ती है। एक तरफा एक टाइम तक एक इंसान कितने टाइम तक खींचेगा एक कनेक्शन को, नहीं खींच सकता। वो कभी ना कभी जाके उस कनेक्शन को वो इंसान छोड़ देगा। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे आपके लाइफ में दिख रही है कि आप ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड हो एंड आप अपने लव लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बट यू वांट ए सोलमेट, यू वांट ए ट्विन फ्लेम, वो आपका एकदम पहले नंबर पे है। लेकिन आप लोग उसके लिए कर क्या रहे हो? आप लोग एफर्ट्स देते हुए तो मुझे नहीं लग रहे हो। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर किए हैं। 2023 मुझे एक वाइब्स आ रही है। 10 नंबर कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं, 11 22 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, आपके या आपके पर्सन के। कब मिलेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके सोलमेट ट्विन फ्लेम? कब? 6 ऑफ सोर्स, ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। मैंने कहा था ना कि आप जैसे कि कोई कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन बार बार आपके सामने वही कनेक्शन को लाके खड़े कर रहे हैं। तो अगर वैसा कोई चीज़ है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज आज आप लोग रीडिंग देख ही रहे हो सोलमेट ट्विन फ्लेम या कार्मिक के ऊपर, ठीक है। तो आपका कनेक्शन भी कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन तो है नहीं। बिकॉज ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि यस, आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी में एक सेपरेशन आ गई है। हो सकता है आपके पर्सन के साइड से आया हो, आपके साइड से आया हो, लेकिन ये ब्रिज यहाँ पे टूट गया है। लेकिन वापस से मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कोई रिटर्न आ रहा है आपकी तरफ, या तो आप जा रहे हो या तो वो पर्सन आ रहा है। तो यस, यहाँ पे आपको भी आगे बढ़ के उस रिश्ते को अपनाना है, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई स्पिरिचुअल रिश्ता है, या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या तो सोलमेट सोल कनेक्शंस है, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों का सोल बॉन्ड है एंड सिंस फ्रॉम मैनी लाइफ टाइम्स। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। तो मैं आज क्लियर कट मैसेजेस दे रही हूँ यहाँ पे। मैं बहुत लंबा आज नहीं खींचने वाली हूँ आज की रीडिंग, ठीक है। डेथ, सी मैंने कहा था ना यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल का डेथ होगा। तो आपको मैं यहाँ पे यही चीज़ कहूँगी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की एनर्जी से। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी एंडिंग सेपरेशन, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड डेथ के बाद क्या आता है? डेथ के बाद आता है रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। सी बॉटम में क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। तो यहाँ पे बहुत लोगों के जीवन में एक न्यू स्टार्टअप होने वाला है। मैं स्टार्टअप ही बोल रही हूँ, आपके कनेक्शन में एक न्यू स्टार्टअप होने वाला है। बिकॉज ये वो पर्सन है जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, एंडिंग में हो सकता है आप दोनों की अभी बातचीत भी बंद है, लेकिन वही कनेक्शन आगे जाके फ्लरिश होगा,
ठीक है, आगे यहाँ पे उस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरा मैसेज, जिनका कार्मिक रिलेशनशिप रहा है विथ द डेथ कार्ड, कुछ लोगों के लिए आपका कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, ठीक है, जो आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। सी आइसोलेशन, मैंने कहा है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, आप कोई पेन में हो एंड आप उस पेन से बाहर नहीं आना चाहते हो। तो जब तक आप अपने पेन से बाहर नहीं आओगे, आप आने की कोशिश भी नहीं करोगे, तो क्या आपके जीवन में आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी है, क्या वो एंटर कर पाएंगे? देखिए, आपके सोलमेट आके आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ एंटर ही नहीं कर पा रहे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जैसे कि वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं एंड वो चीज़ आपकी इंट्यूशन भी बोल रहे हैं कि ये पर्सन तुम्हारे लिए है, ये पर्सन तुम्हारी तरफ आना चाहता, लेकिन तुम आने दो। आपका हायर सेल्फ आपको ये बार बार आंसर कर रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके, आप बिना देखे आप कहीं और पे देख के बैठे हुए हो। तो ऐसे तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है अपनी लाइफ में। अगर आप यूनिवर्स लॉ के अगेंस्ट में जाओगे, यूनिवर्स आपको कुछ दिखा रहा है, आप कुछ और करोगे, तो ट्रिगर यहाँ पे किसे मिलेगा? आप लोगों को ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि ये वाली रीडिंग जिन्होंने भी क्लिक किया है, सी द मैजिशियन, यस यू ऑलरेडी नो योर डेस्टाइन पार्टनर एंड अब जाके आप लोगों का कनेक्शन सुधरेगा भी, सही भी होगा। लेकिन ये चीज़ मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो लोग टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील किए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पार्टनर, एब्यूसिव पार्टनर, जिन्होंने एब्यूसिव कनेक्शंस में डील किया है, उनके लिए डेफिनेटली ये एक न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी ये न्यू पर्सन होंगे, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहेगा जो काफ़ी रोमांटिक रहेगा, जहाँ पे ये आपको भी इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी के आसपास है, आपको बस देखने की देरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, द वर्ल्ड, यस। और आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड, कार्मिक साइकिल आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जिनका नहीं हुआ है उनका बहुत ही जल्द होने वाला है। 13 दिनों से 21 दिनों के अंदर आप अपने लव लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट देखने वाले हो। तो चलिए मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपका कनेक्शन ये है क्या। ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है? आज हम बेसिकली कनेक्शन के ऊपर ही देख रहे हैं। आपका डेस्टाइन कनेक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के? डेस्टाइन कनेक्शन क्या है? यूनिवर्स कौन से कनेक्शन में है मेरे व्यूवर्स? ओ द वर्ल्ड। सी, आपका कार्मिक साइकिल सबसे पहले तो ख़त्म होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्मिक पार्टनरों के साथ डील कर रहे थे तो वो आपका अभी सरफेस होगा एंड यूनिवर्स उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। हो सकता है पहले जो लोग आपके साथ बहुत अच्छे थे वही आपको अभी ट्रिगर करे आके सामने से, ठीक है। तो अगर वैसी चीज़ें हो रही है तो बस रिलीज़ कीजिए एनर्जी, जो आपके जीवन से जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। बाई फोर्स करके किसी को पकड़ के रखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द सन का कार्ड आया है, यस। ये जो कनेक्शन है ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ये कनेक्शन आने के बाद आपका जीवन कंप्लीटली बदल गया है, इवन बदल चुका है, जो आपको अभी फील भी हो रही है। आपकी लाइफ में एक उथल पुथल आ गई है। अगर पहले से एक ही आप पैटर्न में चल रहे थे तो वो पैटर्न आपका ब्रेक होगा। एंड अगर अभी आपका पैटर्न ब्रेक हुआ है तो समझ जाइए आपके डेस्टाइन पार्टनर आपकी एनर्जी फील्ड में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, ठीक है। एंड सन की एनर्जी है तो ये पॉजिटिव एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये आपके ऑफकोर्स सोल कनेक्शन इनके साथ होगा आपका। ये कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। एंड टेम्परेंस 2 बार आया है, यस। अर्धनारीश्वरा का कार्ड है। तो यस, ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन होंगे कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ये सोल कनेक्शन होगा, जो एक सोल का, जैसे कि आप लोगों का बॉन्डिंग है, आप लोगों का सोल का एक टाई अप है कि इस लाइफ टाइम में भी हम ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं फिक्स तो नहीं कह सकती कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है या सोल कनेक्शन ही है, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में एक एनर्जीज आते हैं, यहाँ पे अभी कितने सारे एनर्जीज आ रहे हैं, तो किसकी क्या एनर्जी है मैं नहीं कह सकती हूँ। टावर, लेकिन ये कनेक्शन जब भी आपको मिलेगा एक टावर मोमेंट के बाद ही मिलेगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपके लाइफ में कंप्लीटली परिवर्तन लेके आएगा। ये कनेक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया, कुछ दिन आप लोग रहे, डेट किए, फिर आप लोग चलते बने अपने अपने रास्ते में। नहीं, ये कनेक्शन आपको कहीं जाने ही नहीं देगा। आप ये चीज़ समझना है, जब ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा, अगर आप सनातनी हो तो डेफिनेटली आप शिव शक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। लेकिन आप जिस भी रिलीजन से हो, आप अपने डिटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होंगे। आप अपने भगवान जी, अल्लाह, आप जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा आप कनेक्शन फील करोगे। आपका एक मतलब रुका हुआ काम आपका बनने लगेगा, ठीक है। ये एक बड़ा साइन होगा। आपकी फाइनेंशियल ब्लॉक्स खुलने लगेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे
आपकी अदर हाफ आपको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सी, आपके लिए पहला मैसेज आया है, बीवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है, ठीक है, जिसमें माइट बी आप अभी किसी के साथ सेम पेज में नहीं आ पा रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी चीज़ें आप ठीक नहीं कर पा रहे हो उसको आप किसी इंसान को बदल के आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। वो आपका ही सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये पर्सन आपके ही सेल्फ रिफ्लेक्शन होंगे। ये पर्सन के साथ अगर आप सेपरेशन में भी जाओगे, आपके बीच, आप दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपको अपनी जो खामियां हैं, आपके सोल की जो क्लियरिंग होनी बाकी होगी, वही चीज़ को ये पर्सन ट्रिगर करेंगे सामने से, एंड उसी चीज़ में आप ट्रिगर होने वाले हो। सी, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, मैंने कहा है ना, यहाँ पे आप ट्रिगर तो होने वाले हो इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, फॉर योर बेटर वर्जन, ठीक है। ये पर्सन की तरफ से आपको कार्मिक ट्रिगर पहले स्टार्टिंग में मिल सकते हैं। आप लोग सेपरेशन में आ सकते हो, भले ही सालों का सेपरेशन हो, मंथ का सेपरेशन हो, लेकिन सेपरेशन फेज यहाँ पे आएगा, जो यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, योर पाथ, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आपको कोई यहाँ पे रोक के नहीं रख सकता है, आप एक फ्री सोल हो, ठीक है। आपको अपने लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा हक है, पूरा अधिकार डिवाइन ने आपको दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आपको दे के रखा है। तो वही चीज़ है कि आप कितना उस पर अमल करते हो, ये आपके ऊपर होगी, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर, मैंने कहा था ना कि आपके ये जो भी पर्सन है, ये कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको स्टॉक करते। देखिए, समवन हैज़ अ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। वो पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा आप खास हो, तो अपने आप को खास समझो, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आप वर्थ इट नहीं हो। आप, ओ माय गॉड गाइस, प्लीज़ क्लेम इट। मैं और कुछ नहीं बोलने वाली, आप लोग खुद देखें यहाँ पे क्या कार्ड आया है। Twin flames, your passion ignites, yes, might be this is your divine counterpart, ये आपकी ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे हायर कनेक्शंस का मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, एक वीडियो में ये कनेक्शन एक्सप्लेनेबल है ही नहीं, ठीक है। आपको अपने सारे कर्मा को कंप्लीट करना होगा, आपको बैलेंस एनर्जी में आना होगा बिफोर योर मैरिज, बिफोर यूनियन, ठीक है। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपना इनर वर्क जारी रखिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपको दिख रही है, वहीं पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स बिल्कुल नहीं करना है फॉर रीडिंग, ठीक है। बाय बाय। नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। एंड अगर आप लोगों के नेम इनिशियल्स है पाइल नंबर 2 में से, तो वेरी ब्यूटीफुल। तो पाइल नंबर 2 का इमेज देखिए, दोनों पर्सन कितने ज़्यादा खुश है, कितने ज़्यादा खुशी को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे क्या लिखा है, हैप्पी एवर आफ्टर। ओके, तो ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये इनके साथ आपका जीवन काफ़ी मतलब खुशियों भरा होगा, काफ़ी ज़्यादा एक ब्लेस्ड कनेक्शन आपको मिल रहा है। भले ही ये आपके सोलमेट हो, भले ही आपके ट्विन फ्लेम हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये कनेक्शन दोनों दो तरफा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा या बंदी यहाँ पे एफर्ट्स देते जाएंगे और सामने से आपको बिल्कुल एफर्ट्स नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब कितना हैंडसम एक पर्सन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि पर्सन थोड़े स्लिम हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, ठीक है, एंड काफ़ी गुड लुक्स होंगे अगर आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर वाचिंग फॉर फीमेल तो यस, देखिए एक प्रिंसेस, तो एक बिल्कुल मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो एक फेमिनाइन एनर्जी रखती है, जैसे कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रहेंगी इनके अंदर, ठीक है। एंड ये पर्सन में काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी होगी। जो मेल है प्लीज़ आप उनके लिए वो चीज़ लीजिए। अगर आप लोग फीमेल हो तो डेफिनेटली आप मेल के एनर्जीज को देख सकते हो। अगर आप मेल देख रहे हो तो आप अपनी फेमिनाइन, अपनी फीमेल्स के बारे में देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से इस रीडिंग में समझ में आएगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड ये जो व्यक्ति होंगे, ये जो फीमेल होंगी, हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा हंसने, मतलब छोटी छोटी बातों में हंसना, मतलब चुटकुले सुनाना, इस तरीके की चीज़ें इनको पसंद होगी। देखिए यहाँ पे कितने खुल के हंस रही है, राइट। तो मुझे ये चीज़ फील हुई इनकी।
एंड काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम होगी, अपनी बॉडी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होगी। अगर स्लिम होगी तो अपनी बॉडी को मतलब एक टोन्ड बॉडी में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि वैसे भी लोगों को बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होता है कि अरे मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने में लगेंगी, ठीक है। लेकिन जो भी हो ओवरऑल काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल कपल्स की मुझे वाइब्स आ रही है। तो चलिए अभी हम करते हैं बाकी की चीज़ें देखते हैं। ओके। वैसे भी आज मैंने कहा ही है कि आज मैं थोड़ा लेट आप लोग के लिए शूट कर रही हूँ। आज मैं करने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे वाइब्स आई कि नई रीडिंग तो मुझे आज करनी है एंड आज इसी टॉपिक पे करनी है। तो यही टॉपिक बार बार दिमाग में आ रही थी, तो मैंने इसी टॉपिक में किया। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आज की ये रीडिंग या तो आपको मिडनाइट में मिलेगी या तो कल सुबह आप लोग ये रीडिंग देखोगे, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कब इसको अपलोड करूँगी, लेकिन आज मैं तो करने ही नहीं वाली थी। फिर भी देखते हैं डिवाइन कब तक आप लोगों को पहुँचाते हैं, लेकिन पहुँच तो जाएगा आप लोगों के पास। जब भी पहुँचेगा प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए कितने मेहनत से हम यहाँ पे रीडिंग आप लोगों के लिए करते हैं, इतने कैंडल जला के, इतनी गर्मी में बैठ के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए वीडियो को, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइडेंस देना होता है। तो हम यहाँ पे फायर एलिमेंट रखना ही पड़ता है, तो इसके लिए ना हम फ़ैन चला सकते हैं ना कुछ है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कार्ड्स पहले ही गिर गए। ओके तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके ये डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगी, इनका नेचर एंड आप कब तक मिलोगे, ठीक है। तो पहला कार्ड हमें मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की क्या नेचर होंगी। दूसरा है पेज ऑफ सोर्ड्स। आज मैंने लाइट्स वैसे भी थोड़ा कम रखा है, सिर्फ कैंडल्स में ही मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ये रिंग लाइट लगा के तो पॉसिबल ही नहीं है कि रीडिंग करे, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये पर्सन का नेचर कैसा होगा। ये पर्सन कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पे इनको कम्युनिकेशन, यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना होगा लोगों से, ठीक है। बोलने वाला काम, जैसे कि यहाँ पे हम अभी टैरो कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ, राइट। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तो इनका भी प्रोफेशन कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होगा, या बिजनेस डील्स कह लो आप, या मेंटर कह लो, कोई ट्रेनर कह लो, या कोई ऐसे पर्सन जो कि सीईओ हो, इनका कंपनी हो या इनकी चीज़ें हो, तो बिजनेस मीटिंग, इवेंट्स, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। इस पर्सन का रहेगा बहुत ज़्यादा, इनको पब्लिक में बहुत ज़्यादा इनको रहना होगा, ठीक है। अभी भले ही वो उस चीज़ को वर्क फ्रॉम होम करे या वो खुद फिजिकली जाके करे, लेकिन इनका वो काम तो होगा। बिकॉज सी मैंने वर्क फ्रॉम होम क्यों कहा, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यस डेफिनेटली हो सकता है उनका काम वर्क फ्रॉम होम हो, वो घर से ही काम करते हो, तो एक वो चीज़ हो सकती है। जो भी मेल है यहाँ पे उनकी ये एनर्जी होगी, ठीक है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है आप ऐसा काम कर रहे हो, एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हो, अगर आप फिजिकली जाके भी काम कर दो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। जो भी इस रीडिंग में जो भी मेल होने वाले हैं वो अपने लिए देखिए, जो फीमेल होने वाले हैं वो अपने लिए देखिए, बिकॉज आज की सेकंड पाइल में इसी तरीके की रीडिंग आई है, ठीक है। तो फर्स्ट पाइल की बात अलग थी, लेकिन सेकंड पाइल में यही मैसेज ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड अगर आप मेल हो तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्शंस ढूंढ रहे हो अपने लिए, हो सकता है आप लोग कोई डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनी साइट पे आप ढूंढ रहे हो आपका पार्टनर, लेकिन आप भी कंफ्यूज हो कि मेरे पार्टनर होंगे कौन, क्या वो सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे। एंड बहुत सारे लड़के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग टैरो इसलिए देख रहे हो ताकि आपको पता लगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर होंगे कैसे। बाकी आपको जितने भी गाइडेंस मिलते होंगे हीलिंग के लिए, इन सब के लिए आप लोग कुछ भी नहीं करते हो। फ्रेंकली मैं बोलूँ तो मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं, आपको बस रीडिंग देखनी है, अपनी रीडिंग्स आप लोगों को लेनी है, बस उतना ही। उससे ज़्यादा आप लोगों से मेहनत नहीं होती है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। मैं ये गलत वे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, इसलिए बहुत सारे मेल्स अभी फिलहाल टैरो देख रहे हो इस वक्त। किसके माइंड का ये थॉट है मुझे नहीं पता, जिसका भी है आप कमेंट करके बोलिए, बिकॉज देखिए यहाँ पे जेन्युइनली लोग कमेंट करते हैं। जो भी चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी, जेन्युइनली पाइल नंबर 2 ने कनेक्ट मतलब यहाँ पे कमेंट करके बोला है, जेन्युइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनको मेरी गाइडेंस पसंद आई है, जिसके लिए उन्होंने वो ग्रेटिट्यूड शो किया है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, जिन्होंने भी एक ब्यूटीफुल कमेंट लिखा है कल के वीडियो में, जहाँ पे उनको रास्ता मिला है इस वीडियो से। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, जो भी आप हो।
अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिकॉज अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा भी गाइडेंस दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें यही काम यहाँ पे डिवाइन ने आप लोगों के लिए करवाने के लिए यहाँ पे हमें रखा है, ठीक है। तो एक वो चीज़ होती है। तो दूसरी चीज़ जो मुझे आपके डिस्टाइन पार्टनर, आपके आप अभी उसको फ्यूचर पार्टनर कह लो, आप फ्यूचर स्पाउस कह लो, आपकी मर्जी, ये पर्सन जितने प्रोफेशनल वे में, ये जितने ज़्यादा स्टबर्न आपको लग सकते हैं ना, इमोशनल वे में जब वो पर्सनल अपना टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ, अपने फैमिली के साथ, वो वहाँ पे जैसे कि एक बच्चे बन जाएंगे। मैं फ्रेंकली बोलूँ, अगर मेल है तो देखिए यहाँ पे ये फीमेल उनको खिला रही है चम्मच से, राइट। तो यहाँ पे कैसी एनर्जी है कि जैसे कि पूरी बच्चे की एनर्जी में आ जाना, तो इनका इनर चाइल्ड भी हील होगा, ठीक है। ये कभी कभी बचकानी हरकतें भी करेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको लगेगा ये पर्सन इतना सीरियस रहते हैं बाहर लोगों के सामने, अब देखो इतने छोटे बच्चे बन गए हैं, बिल्कुल इस तरीके की वाइब्स। एंड यस, बचकानी हरकतें करनी चाहिए, अगर मैं सच में बोलूँ तो करनी चाहिए, इससे आपका इनर चाइल्ड हील होता है। ऐसा नहीं अरे भाई मेरा तो भी एज हो गया, मेरा तो 30-40 हो गया, लोग क्या कहेंगे, बाहर में जाने दीजिए ऐसे लोग जो आपके अंदर की बचपना को ही मार डाले, बाहर में जाने दीजिए ऐसे लोग, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की आपके लाइफ में, मैं सच में बोलूँ तो। बिकॉज बचकानी हरकतें हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी के घर पे जाके कोई तोड़ मरोड़ दो, चीज़ें तोड़ फोड़ के आप आ जाओ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यस, इनर चाइल्ड आपको हील करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। तो वो आपके लिए इवन मैसेज है, जो भी देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, बिकॉज आपकी पर्सन का इनर चाइल्ड हील होगा। आपको भी अपने अंदर की वो क्रिएटिव स्किल्स को जागरूक करना है, ठीक है। अपने सेक्रल चक्रा पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप लोग का सेक्रल चक्रा मुझे इधर उधर दिख रहा है, आई मीन इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। एंड किसी के ख्यालों में तो आप लोग खोए हुए हो, आप किसी के बारे में दिन रात आप सोच रहे हो, किसी को स्टॉक करे जा रहे हो, लेकिन सामने से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन ये भी कंफर्मेशन चाहिए कि सच में यही पर्सन मेरे डेस्टाइन पार्टनर है, राइट। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन हो, कोई 2 फीमेल्स हो जिनके बारे में आप सोचो, या तो अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली कोई 2 मेल्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो कि कौन से हो सकते हैं मेरे डेस्टाइन पार्टनर, मेरे फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये मैंने कहा है ना, ये खुद ही आपको सामने से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है पहला पहल यही करे, आप ये फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी यही पर्सन पहले बोलने वाले हैं, एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे ऐसे भी एनर्जी फील हो रही है कि कुछ मेल्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर एक मतलब फेमिनाइन एनर्जी, एक डीएफ एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मेल बॉडी में कोई डीएफ यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। कोई फेमिनाइन यहाँ पे हो सकती है जो कि मेल बॉडी पे है। तो यस, अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो तो आप लोग पहले पहल कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ डीएम की एनर्जी दिख रही है जो कि फीमेल बॉडी में है, तो अगर आप लोग वैसे हो सकता है आप लोग पहले पहल कर सकते हो। ये चीज़ पे गौर कीजिएगा, बिकॉज ये भी मैसेज यहाँ पे है। दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। तो यस, ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद होगा। ये अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इनका बिजनेस हो सकता है अलग अलग स्टेट में हो, कंट्री तक ये आगे आने वाले टाइम में लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान है, ठीक है। एंड इनका जो कथन है, जो बोलने का जो इनका तरीका है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनका जो स्किल्स है, जो इनका प्रेजेंटेशन है, वो मैंने बोला ना खतरनाक है। ये अपनी चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कोई इनको ना बोल ही नहीं सकता अपनी चीज़ों में। इवन ये आपको इम्प्रेस करने में भी पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने वाले हैं, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव, थोड़ा बहुत मतलब इमोशनल ब्लैकमेल आप इसको कह सकते हो, मतलब नॉट इन अ बैड वे। हो सकता है ये आपको थोड़े बहुत ऐसे भी करे, बिकॉज ये हर तरीके से आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, ये चीज़ तो तय है। ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, पता नहीं किसके लिए है। तो चलिए देखते हैं कब तक आप मिलोगे अपने डेस्टाइन पार्टनर से, और उसके बाद हम देखेंगे क्या वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, क्या है। कार्मिक तो मुझे यहाँ पे कहीं से नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, तो आप मिलोगे कब। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटली आप किसी को डेट कर रहे हो एंड यू वांट टू नो द कंफर्मेशन, क्या ये वही पर्सन है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी माय डियर, यहाँ पे 2-3 जन पर्सन है जिनको हो सकता है आप देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आप कोई मैट्रिमोनी साइट पे देख रहे हो शादी के लिए, तो डेफिनेटली यू विल हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर वैसा कोई सिचुएशन है तो आपको खुद की पर्सनल रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जनरल रीडिंग से आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज किसी पर एक पर्सन के साथ एक पॉइंट रेजोनेट होगी
दूसरे वाले आपके पार्टनर के साथ एक पॉइंट रेजोनेट होगी, ऐसे आप कैसे समझोगे? ठीक है, तो ये एक मैसेज है। लेकिन अभी करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग किसी के साथ डेट कर रहे हो, या तो आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, तो वैसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड 3 ऑफ कप्स, यस, मैंने कहा था ना, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते थे। 3 ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिखे रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 ऑप्शंस हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरे लिए परफेक्ट मैच है, तो जाइए अपनी परफेक्ट मैच को निकालिए। डेफिनेटली आप कर सकते हो। गो फॉर योर मैरिज प्रेडिक्शन, गो फॉर योर रिलेशनशिप प्रेडिक्शंस, तभी आपको समझ में आ जाएगा। उस पर्सन के नाम के साथ आप चेक करो कि क्या यही वो पर्सन है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज मेरे यहाँ पे तो ज़्यादातर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स रीडिंग ही होते हैं, तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली आप वैसे आप कंफर्म कर सकते हो, वो चीज़ इजीली आपका कंफर्म हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रही हूँ। दूसरा, आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखेंगे 555 एंड 333, ठीक है, या तो 5335, ऐसे भी आपको मिररिंग नंबर्स भी दिखे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ कि क्या आप इनको जानते हो, तो यस, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके पास के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो। ये पहला मैसेज है। दूसरा है करंटली आप जिसे डेट कर रहे हो, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। एंड थर्ड, कुछ लोग अभी भी 2-3 लोगों में फंसे हुए हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कौन है। एंड फोर्थ कैटेगरी है 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पास्ट के बिट्रेल से ही नहीं निकल पा रहे हो। आप पास्ट के धोखे से ही नहीं निकल पा रहे हो। आप नए पर्सन को आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी? अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो प्लीज़ पहले अपनी पुरानी चीज़ों को हील करो। ठीक है, पुरानी चीज़ों को हील करो, बिकॉज नए पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 मैसेजेस आए हैं अलग अलग। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पास की चीज़ों को हील नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये डिमांड कर रहे हो हम लोग सिंगल है, हमारे लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन आपकी पास की चीज़ें अभी भी आपके साथ है, आपकी एनर्जी में है, तो उस चीज़ को आप पहले हील करो। उसके बाद देखिए आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है। आपके लिए एक डिस्टाइन कनेक्शन यहाँ पे आपके लिए वेट कर रहा है, जो तब आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर कर पाएंगे जब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हो सकता है जो अपनी उम्र से कम, मतलब एज से कम ये लगेंगे। ठीक है, उनकी एज अगर 30+ होगी तो ये लगेंगे बिल्कुल 20-25 वाले। ठीक है, तो एक एज गैप की मुझे डिफरेंस दिख रही है आपके अंडरस्टैंड पार्टनर के बीच में। भले ही उनकी एज ज़्यादा ही हो, आपके जैसे सेम एज हो, लेकिन वो एज से कम दिखेंगे, ये एक चीज़ है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपके लिए एफर्ट्स भी लिया है, लेकिन आप अपनी चीज़ों में स्टक हो, इसके लिए आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो। ये चीज़ भी है यहाँ पे। अभी देखिए किसके लिए क्या मैसेज है, मुझे नहीं पता। सी द स्ट्रेंथ, आपको अपने अंदर का मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। सी कंट्रोल डोमिनेटेड लव, आपको ऐसा लग रहा है कि लव आपको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कभी अच्छे पार्टनर नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है हर कोई मुझे चीट ही करके जाता है, आगे भी मुझे चीट ही करके जाएगी या जाएगा, तो मुझे किसी के साथ पड़ना ही नहीं है रिश्ते में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अंदर के ये सारे डर है, तो आपको अपने आप को पहले हील करना है। ठीक है, आपके अंदर का जो निगेटिविटी है वो आपको कहीं रिश्ते पे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, वो आपको रोक के रख रहा है। बिकॉज हमारे अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एनर्जीज होते हैं, तो आपके ऊपर निगेटिविटी ज़्यादा हावी हो रही है कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, कनेक्शंस में मत इन्वॉल्व हो, वापस से वही सब होना है जो पहले हुआ है, तो इन सब चक्करों में पड़ना ही क्यों है, अपने कैरियर में ध्यान दो। नो, इस तरीके से तो आप कैरियर में भी ध्यान नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपकी एनर्जी ही इम्बैलेंस है। तो अगर आप अपने DMDF एनर्जी को बैलेंस ही नहीं करोगे तो क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी? जो लोग नहीं करते हैं कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं मानते हैं, तो उनके लिए तो सच में दिक्कत होने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जिनके लिए भी ये मैसेज है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आगे आने वाले टाइम में आप कंप्लीट होने वाले हो। ठीक है, आने वाले 3 महीने की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो यस, आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ेगा जो आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम मेजर अरकाना से आज देखते हैं कि आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा क्या, मतलब सोलमेट कनेक्शन होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, या कोई कार्मिक होगा। देखिए, कार्मिक को तो आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, एंड कुछ लोगों को अभी एक डिवाइन टाइमिंग आया है कि आप अपने कार्मिक से बाहर आओ। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये कार्ड आना चाहते हैं आई थिंक व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर ही है जो आपके जीवन में आएंगे। आप लोग ना फर्स्ट पाइल भी देखो, 10 नंबर यहाँ पे भी प्रोमिनेंट है, फर्स्ट पाइल में भी प्रोमिनेंट है। हो सकता है आपको 10 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, उसका भी मीनिंग मैं एंजल नंबर्स में डाल दूंगी। मैं रेगुलर एंजल नंबर्स की पोस्ट डालती हूँ रात के समय। आप लोग चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा वीडियो को। एंड दूसरी चीज़ है, आप लोग कनेक्ट रहिए। मैं कम्युनिटी में हर दिन में एंजल नंबर्स के रिगार्डिंग मीनिंग्स में डालती रहती हूँ, कौन से एंजल नंबर का क्या मतलब है, एंड लोगों को इससे हेल्प भी होती है। तो प्लीज़ आप लोग देखा करो।
एंड ये आप सब्सक्राइब कर लो, आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी एंड आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो। ये आपके लिए ना एक डेस्टाइन कनेक्शन है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, जो भी ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके लाइफ में ये प्रेजेंट है। 10 नंबर बार बार मुझे स्पेसिफिक दिखाया जा रहा है। दूसरा है डेथ। देखिए, कर्मा आपका खत्म हो चुका है। अगर इस पर्सन के साथ भी था तो वो भी खत्म हो चुका है एंड बाकी जो कार्मिक लोग अभी आपके लाइफ में है वो भी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उसका भी एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एंड अभी शायद आप एंडिंग से गुजर भी रहे हो। आपके जीवन में अभी हर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, एक एंडिंग सेपरेशन आप फेस कर रहे हो, तो वो आपके भले के लिए ही है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आने वाले 13 सप्ताह, 3 महीने से 1 वीक ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने 3 महीने की बात भी यहाँ पे कही थी कि 3 महीने के बाद आपके लाइफ में एक लव लाइफ में आपको शिफ्ट दिखेगी। इसलिए दिखेगी बिकॉज आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। तो अगर मैं कहूँ तो अगस्त के बाद, ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर तक आपको अपने डेस्टाइन पार्टनर या अपने लव लाइफ में आपको चीज़ें दिखेंगी क्लियर कट कि आपको क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो ये आपका कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, या तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। लाइफ टाइम्स के होंगे सोलमेट, तो आसानी से मैं कह सकती हूँ, ठीक है। सोल कनेक्शंस हैं एंड कुछ लोग ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिनके लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, ठीक है। कार्मिक मुझे ये कनेक्शन कहीं से भी नहीं दिख रहे, तो आपकी कोई कार्मिक के साथ शादी तो नहीं होने वाली है। अगर अभी है कोई कार्मिक तो उसको आपको रिलीज करनी है। द हर्मिट, यस, अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में लेके जाइए, आइसोलेट हो जाइए, डिवाइन से पूछिए, अपने सवालों के आंसर्स आपको मिलेंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो गो फॉर योर रीडिंग्स, अपनी रीडिंग्स लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप लोग स्टक होके बैठे रहोगे साल भर साल, ऐसे तो कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। चलिए अभी लव ऑरिकल से हम लोग देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप क्या करोगे। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, मैंने कहा है ना, अपने अंदर झाँकिए, आपको आंसर समझ में आ जाएगी। नॉट इन योर माइंड, अपने दिमाग से काम लेंगे तो नहीं होगा। फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल, आपका हार्ट चक्रा, आपका दिल ही होता है आपका सोल का दरवाज़ा। अगर आप सोल को ही बंद रखोगे, अब अगर आप अपने दिल को ही बंद करके बैठे रहोगे तो नहीं होगा। आपको कनेक्ट करना है अपने आप से। आपके सारे सवालों के आंसर्स आपके अंदर है, ना कि बाहर आपको ढूंढने को मिलेगा। कोई रीडिंग्स, कोई वीडियो आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको खुद ही अपने आप को देनी होगी, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं नहीं ले रही हूँ, वापस से मैं शफल कर रही हूँ। आई नीड ओनली 1 कार्ड डिवाइन, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentments. Yes, देखिए, इमोशन सबके अंदर होता है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर इमोशन से नहीं होंगे तो क्या होगा, लेकिन ओवर इमोशनल भी हमें नहीं होना है एंड ओवर प्रैक्टिकल भी हमें नहीं होना है। अगर आप ओवर इमोशनल होंगे तो भी आप भ्रम में जा सकते हो, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे तो भी आप भ्रम में जा सकते हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें अगर आपके हाथ में नहीं होती है तो उसको छोड़ देना ही सही है, बिकॉज तकदीर आपका फैसला करेगा ही, जो भी आपको मिलने वाला है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओनली, ओह माय गॉड, प्लीज़ क्लेम दिस रील, सॉरी नॉट रील, प्लीज़ क्लेम दिस वीडियो। मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, ओनली टाइम विल टेल। मैंने वही तो अभी बोला कि समय ही यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। आप ये पूरे लाइफ में आप जो द्वंद्व को फेस कर रहे हो, जो स्ट्रगल्स को आप फेस कर रहे हो, ये समय समय की बात है। समय ही आपको इस चीज़ का आंसर देंगे कि अभी तक आपने जो सहा है वो क्यों सहा है, ठीक है। अ मैसेज फॉर यू, किसी की तरफ से आपके लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज आया है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपके बारे में कोई सोच रहा है। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आप किसी को फुलफिल कर रहे हो। आई लव यू, सी किसी ने आपको यहाँ पे कन्फेशन भी दे दिया है, ठीक है। तो यस, कोई है जिनको आप फुलफिल कर रहे हो। देयर इज समवन, कोई तो है जो आपके इंतज़ार में है। तो क्यों आप अपने आप को इतना ऐसे फील करवाते हो जैसे कि आप वर्थ इट ही नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ लव बिल्कुल नहीं करते हो। तो आज से आप लोग क्या करना, रेगुलर कुछ लाइन्स लिखना अपने लिए, सेल्फ लव के कुछ लाइंस आप लोग ढूंढ लेना, इसलिए इससे आपके हार्ट चक्रा भी ओपन होंगे, ठीक है। तो
अगर आपको एफर्मेशंस नहीं पता कैसे करना है तो आप इनफाइनाइट बुक ले सकते हैं मुझसे। तो वहाँ पे मैंने वो एफर्मेशंस के लिए मैंने वो बुक बनाया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आप लोग मुझे कनेक्ट करना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। बिकॉज़ वो अभी आपको एक PDF फॉर्म में ही मिलेगा, तो वो आई विल शेयर दैट। तो वो पहली चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग कुछ लाइन्स लिखा करो, जैसे कि आई एम लवेबल, ठीक है, आई एम सेफ फॉर लव, इस तरीके की चीज़ें जो भी आप फील करो अपने लिए। आई एम इन अनकंडीशनल लव, बिकॉज आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो। जो लोग यहाँ पे है ना, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर लैकिंग सेल्फ लव। आप बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं करते हो, एंड अगर आप लोग नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। आप लव चाहते हो अपने लाइफ में, ना आप लव को ही बंद करके बैठे हुए हो, आप प्यार खुद से ही नहीं करते हो, तो कोई क्यों करेगा आपसे प्यार। भले ही कोई आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन वो पर्सन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो। वो चीज़ है, खुद से प्यार करने का मतलब मैं सिर्फ अपना ग्रूमिंग करके, स्टाइल करके, नए नए कपड़े पहन के घूमने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अंदर से आप कितना अपने आप को चूज़ करते हो। कभी भी कोई डिसीजंस लेना होता है तो आप कितना अपने आप को पहले प्रायोरिटी देते हो कि नहीं, आज मुझे यही काम करना है, आज मैं ये काम नहीं कर सकते हो। कितने लोगों को आप ना बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हो आप लोग। इवन दो सेल्फ लव जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे अपने भी होते हैं जो आपके लिए डिवाइन इसके लिए उनको आपके जीवन में इस तरीके से ट्रिगर करवाते हैं। डिवाइन ये टेस्ट करते हैं कि आप सच में सेल्फ लव कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसी में आप लोग फेल हो जाते हो। वो होता है अपनी खुद की फैमिली, अपना लव्ड वंस के सामने आप सेक्रीफाइस कर देते हो अपने आप। तो वो सबसे बड़ा टेस्ट है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ जाके बदतमीजी करो, आप उनकी बातें मत सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप अपना पक्ष भी रखो कि पहले मुझे ये चीज़ करनी है, उसके बाद ही मैं ये चीज़ करूँगी। अगर वो आपके अपने हैं, वो आपके सोलमेट है, डेफिनेटली वो इस चीज़ को समझेंगे। और अगर वो नहीं समझते हैं तो आप खुद देखिए, आपके सामने ये आंसर क्लियर है। तो उससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं ये फ्री का ज्ञान डिवाइन ने क्यों दिलवा दिया, पता नहीं कितने लोग इस ज्ञान को लेंगे या तो बोर फील करेंगे, आई डोंट नो। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड प्लीज़ अगर जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वहीं पर आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। ओके, बाय बाय, टेक